Hello, good morning, sir. Okay, so hi everyone. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ओके, मैं कनेक्ट करा रहा था बस सभी लोगों को। तो सर्वर डे वन आज स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में मैं नेटवर्क एसेंशियल्स आपका कवर करा देता हूँ। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक ऑलरेडी सभी लोगों को क्लियर होगा। मैं क्वेरी करके इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूँगा, जिसमें आप लोगों के पास जो भी बेस्ट आंसर्स हैं उसको ज़रूर बताने की कोशिश करना। ओके, कहाँ रह गए बाकी लोग? ओके, so the topic is understanding networking fundamental. Then we will discuss about introduction to computer network and networking. Then overview of Ethernet technology. Then understanding IP address, IP version 4, version 6, etc., etc., etc. Right. So first one is what is network and networking basically. क्या होता है network and networking? कोई बताना चाहेगा? What is तो network कम and networking? जब कोई दो डिवाइस आपस में कनेक्टेड होते हैं, when two devices are connected together, it's called network. Two or more devices. Two Two or or more more devices devices. and process files and information to each other. That is network. Right, right. Okay, great. So, with the network means in a network or networking, there are multiple devices which are connected together. Okay. Via any medium, it may be wired or wireless. किसी भी मीडियम से जब बहुत सारी डिवाइसेस लाइक स्विच, राउटर, कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर्स, मल्टीपल डिवाइसेस जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं किसी भी मीडियम से, तो वो हमारा क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। और ये नेटवर्क क्यों इस्टेब्लिश किया जाता है? कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें रिसोर्स शेयरिंग हो जाता है। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज की शेयरिंग की जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं रिसोर्स शेयरिंग में लेकर जाऊं तो देयर आर पीसी, लैपटॉप और एनी अदर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर। ओके, एंड other many devices we can use in a network to share. ओके, बहुत सारे रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं, फाइल, फोल्डर, प्रिंटर्स, एप्लीकेशन शेयर किए जाते हैं। और हम लोग करेंगे भी इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली।
कम्युनिकेशन पर्पस के लिए नेटवर्किंग इस्तेमाल होता है। लाइक अभी अगर हम लोग देखें तो नेटवर्क या इंटरनेट के ही थ्रू जुड़कर ये सारी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटी, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से हम सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्किंग, राइट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, यूजर ऑथेंटिकेशन, बैकअप्स, ओके। सो मल्टीपल टाइप्स ऑफ थिंग्स एंड टास्क वी कैन मैनेज थ्रू नेटवर्क। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम लोग टास्क इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए करते हैं। अगर मैं सिंपल यहाँ पर बात करूँ, लाइक मैं डिजिटल पेन अपना ओपन कर लूँ। ओके, तो यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो कि एक सेंट्रल डिवाइस है। दिस इज सेंट्रल डिवाइस, ओके। एंड दीज आर दी पीसीज, ओके। PC1, PC2, PC3, ये कोई भी डिवाइस हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ये हमारा राउटर मॉडेम है और ये भी हमारा पीसी है, ओके। So there are multiple devices which we can connect together through multiple devices or through any medium, okay. It may be wired or wireless. इनको हम वायर्ड यानी केबल मीडिया का इस्तेमाल करके कनेक्शन कर सकते हैं, या फिर वायरलेस मीन्स रेडियो फ्रिक्वेंसी या वाईफाई जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ओके। बट एक नेटवर्क सेटअप करने के लिए हमें आर्किटेक्चर का पता होना बहुत ज़रूरी है, ओके। आर्किटेक्चर मीन्स टोपोलॉजी। नेटवर्क में टोपोलॉजी का होना जरूरी है। अब ये टोपोलॉजी है क्या, या सिंपल टोपोलॉजी से पहले भी एक वर्ड या एक पॉइंट हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क्स के टाइप्स क्या हैं, ओके। तो ऑलरेडी इसको भी आप लोग जानते हो, जिसमें हमारा आ जाता है लैन, ओके, स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। LAN stand for local area network, and it is used by small office, home office, or home network, okay, or school, etc। तो जो छोटे लेवल के नेटवर्क है मीन्स देयर इज लिमिटेड डिवाइसेस। म्यूट कर लो अनुराग उधर से आप, ऑडियो अनवांटेड वो आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो स्मॉल नेटवर्क्स होते हैं, जैसे कि हमारे किसी भी लोकल एरिया में मान लिया कि कोई ऑफिस है जहाँ पर 10, 20, 25, 50, 100 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, and every devices can share the data with each other. That is known as local area network. Means there is only local networking. You cannot share the data with other network. Okay, so it is a part of local area network. But there is another network which is MAN. Stand for Metropolitan Area Network. Okay, Metropolitan Area Network. तो मेट्रो सिटीज वगैरह में जो नेटवर्किंग करी जाती है वो हमारा मेट्रो लेवल का नेटवर्क होता है या मैन नेटवर्क होता है। बेसिकली इट इज अ नेटवर्क बेस्ड ऑन सिटी, ओके। सिटी बेस्ड network where we can connect two branches together. For example, there is two branch, one is head office, another one is branch office. So we can connect both together with the help of metropolitan area network or metro network, like man network, okay.
मे बी इट इज़ अ लाइक सिटी लेवल आईएसपी कम्युनिकेशन मीन्स एक सिटी में अगर कोई आईएसपी से हम दो ब्रांच को या मल्टीपल दो से ज़्यादा ब्रांच को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, डेटा शेयर करा रहे हैं। सो वो हमारा क्या पार्ट होता है, वो एक तरीके का मैन नेटवर्क का पार्ट होता है। ओके। एडवांटेज की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा ये लैन नेटवर्क से बड़ा होता है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन कनेक्ट ब्रांचेस और मल्टीपल ब्रांचेज। ओके। इसमें हम बहुत सारी ब्रांचेज कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ये भी एक फॉर्मूला ऐड ऑन कर सकते हैं कि व्हेन वी आर गोइंग टू कनेक्ट मोर देन टू लैन नेटवर्क टुगेदर इज कम अंडर मेट्रो और मैन नेटवर्क। ओके। So basically we can connect multiple branches, multiple LAN network together through MAN network. And there is another similar network like WAN, but WAN is totally based on internet connection. Okay. It's a geographical communication means world wide access. Okay. After WAN connection, whenever we have WAN connection, then we can share the data all over internet means from anywhere to anywhere. Okay, from one country to another country. Okay, so जहां तक नेटवर्क रीच कर सकता है वैन नेटवर्क के थ्रू हम डेटा शेयर कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है इंटरनेट मॉडल। इट इज एन इंटरनेट मॉडल, सॉरी, राइट। तो ये एक इंटरनेट मॉडल है। लैन मैन कैन, कैन एक नेटवर्क होता है जो कि कैंपस एरिया नेटवर्क। ये किस लिए इस्तेमाल होता है बताएगा कोई? सर यूजुअली फॉर यूनिवर्सिटीज वगैरह में होता है, जो राइट। हॉस्पिटल्स, जो एकेडमिक, हाँ मतलब ऐसे ही कैंपसेस, हॉस्पिटल्स वगैरह, पब्लिक वाईफाई, एयरपोर्ट। ओके, लाइक कैंपस बेस्ड नेटवर्क, राइट। कंपनी का जो नेटवर्क है सर वो भी कैंपस बेस्ड नेटवर्क होगा ना? यस यस, campus based network like university and other corporate campuses, like there are multiple types of corporate level offices where we can connect multiple sub branches together with the help of wireless technology. Okay, तो बेसिकली कैंपस एरिया नेटवर्क हमारा जो होता है एक तरीके का एक बड़ा नेटवर्क बोला जाता है। जैसे यूनिवर्सिटी का नेटवर्क हो गया, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जहाँ पर एक बहुत बड़ा कैंपस कवर किया जाता है। ओके। और इसका एडवांटेज ये होता है कि लाइक बैलेंस्ड स्पीड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एंड इसमें अगर हम कैंपस को पूरा डिजाइन करना चाहते हैं या फिर नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो एक हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क सेटअप होता है। तो कहीं ना कहीं फाइबर जैसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बेटर होता है। और कैंपस एरिया नेटवर्क को मैक्सिमम बोला जाता है कि ये एक बेटर रिजल्ट हमें तब देता है जब ये एक तरीके का वायरलेस बेस्ड नेटवर्किंग किया जाता है या वायरलेस कैंपस एरिया नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है। कि देखो वाइड लेवल पर भी हो सकता है, बट एक सोच लो कि अगर कोई यूनिवर्सिटी है या कोई कॉलेज है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अदर एयरपोर्ट। कैंपस लेवल एयरपोर्ट नेटवर्क, यस, तो कैंपस ही एयरपोर्ट, होता है कि एयरपोर्ट वगैरह भी? हाँ, ओके। हाँ, होटल मोटेल, ये सब आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो कोई भी रिजॉर्ट वगैरह में भी देखो बहुत सारा कैंपस एरिया नेटवर्क सेटअप होता है। बट अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नेवर एक्सेस शेयर्ड नेटवर्क फ्रॉम एनी प्लेस। ओके, और फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी किसी भी प्लेस से कहीं से भी आपको शेयर्ड नेटवर्क इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मे बी हैकर अटैकर वहां पर पूरे नेटवर्क की कैप्चरिंग कर सकता है और आपके क्रेडेंशियल्स को हैक कर सकता है। तो वो तो अलग पार्ट है, जब कभी सिक्योरिटी वगैरह आप पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में एक एक चीज़ें पढ़ने को मिलता है। बट यस, कैंपस एरिया नेटवर्क बेसिकली क्या होता है कि इसी लेवल का होता है। कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, अब कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मान लिया 5,000 स्टूडेंट हैं, है ना। एक छोटा सा कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर 10,000 20,000 लोग पढ़ रहे हैं, या 10-15 हज़ार लोगों का क्राउड रहता है, किलोमीटर्स में वो पूरी यूनिवर्सिटी है।
तो क्या होता है कि अब वहाँ के यूज़र अगर अपनी लाइब्रेरी से एक्सेस लेना चाहते हैं, कुछ एक्सेस करना चाहते हैं, अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करना चाहते हैं, तब उनको ऐसा नहीं है कि उनको अपने रूम में जाना है या वर्क स्टेशन पर जाना है, वहाँ केबल कनेक्ट करेंगे फिर वो काम करेंगे। मे बी वो पोर्टेबल नेटवर्क होना चाहिए, राइट। एक पोर्टेबल, एयरपोर्ट पर अब कोई कौन लैन केबल लगा के बैठेगा, आप समझ सकते हो ना, या बस स्टेशन या कहीं पर भी, तो लैन केबल नहीं, लोग वायरलेस नेटवर्क ज़्यादा प्रीफर करते हैं। बाकी जो कैंपस के सेटअप का पार्ट होता है, दैट में बी आपका वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन, ओके। तो वो एक वायर्ड नेटवर्क सेटअप हो सकता है या होता है। बाकी हमारा जो यूजर एक्सपीरियंसेस होते हैं वो मे बी बेटर होते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क में, पोर्टेबल नेटवर्किंग को लेकर या पोर्टेबल नेटवर्क एक्सेस को लेकर। मे बी वाईफाई नेटवर्क जिसमें हमारा होता है वो काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल नेटवर्क होता है। आप किसी भी प्लेस से, किसी भी कैंपस के लोकेशन से आप अपने नेटवर्क या अपने सर्वर को एक्सेस कर सकते हो और अपना डेटा या अपने उस पर काम कर सकते हो। एनोटेशन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है ना। क्लासेस में डिस्टरबेंस अगर आप लोग नहीं करोगे तो फिर अच्छा चलेगा, अगर डिस्टरबेंस करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। जब मेरा फ्लो रुकेगा तो फिर फ्लो लाने में अगले दिन का समय लग जाएगा। लैन मैन कैन वैन, ये आपने देख लिया। एक और नेटवर्क यहाँ पर आपने सुना होगा, पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क बेसिकली, एंड इट इज बेस्ड ऑन personal networking, okay, like hotspot, BT means Bluetooth ब्लूटूथ। technology, okay। तो ऐसा कोई नेटवर्क हॉटस्पॉट हो गया या फिर कोई ऐसा, मतलब आप अपने, जैसे मेरा लैपटॉप है, मैं इसमें एक हॉटस्पॉट क्रिएट करके कुछ यूजर को एक्सेस दे दूं, एक टेम्परेरी नेटवर्क होता है। और हॉटस्पॉट वगैरह क्रिएट करके या मोबाइल डेटा का हॉटस्पॉट इनेबल करके हम चाहें तो कुछ यूजर को, एक दो यूजर, चार यूजर, थोड़ी बहुत सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नॉट एन इंडस्ट्री लेवल नेटवर्क। ओके, हॉटस्पॉट एक तरीके का पर्सनल नेटवर्किंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली वी कैन आंसर दैट दिस इज द पर्सनल लेवल नेटवर्किंग कम्युनिकेशन, ओके। We can access global level data with the help of PAN network, okay, means like hotspot अगर enable करके अपने फ़ोन से मैं कनेक्ट कर लूँ अपने लैपटॉप को, तो मैं ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी डेटा एक्सेस कर सकता हूँ, बट उतना रिलायबल नहीं होता है। हालांकि आज 5G टेक्नोलॉजी और ये सब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको। मैं इस्तेमाल करता हूँ कभी कभी, तो देखने को मिलता है कि 100 MBps की डाउनलोडिंग स्पीड हमें देखने को मिल जाती है। मीन्स अगर हम 1 GB डेटा डाउनलोड कर रहे हैं तो क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाता है। मिड नाइट वगैरह अगर कभी इस्तेमाल करिए, और 5G का कनेक्शन अगर आपके वहाँ आता है तो बहुत अच्छा एक एडवांटेज है। बट क्राउड जैसे ही अवेलेबल होता है पूरा नेटवर्क खत्म हो जाता है, चलता भी नहीं है कभी कभी। तो ये सारी चीज़ें, तो बेसिकली हॉटस्पॉट एक तरीके का पर्सनल नेटवर्किंग करने के लिए ही बेटर टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, राइट। ऐसे ही हमारा नेटवर्क सेटअप होता है आपके, जैसे किसी भी कंपनी का, चाहे आप लैन के लिए नेटवर्क सेटअप करना चाहें, चाहे मैन के लिए, चाहे वैन के लिए, कोई भी नेटवर्क सेटअप करना चाहते हो आपको आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब, अगर हमारे पास 200 स्क्वायर फीट ज़मीन है, 500 स्क्वायर फीट ज़मीन है, 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन है, 1 बीघे की ज़मीन है, या फिर एकड़ में ज़मीनें हैं, पूरा का पूरा एक सिटी हमारा है, मतलब उतनी ज़मीनें खाली हैं, तो एटलीस्ट वहाँ पर कोई आर्किटेक्चर या कुछ बनाने के लिए हमें प्रॉपर आर्किटेक्चर की प्लानिंग करनी पड़ती है। कि हमारा, जैसे मान लो 1000 स्क्वायर फीट है, वहाँ घर ही बनाना है किसी को, तो हमेशा केयर करना होता है कि भाई ऐसा नहीं एक बार बन गया तो ऐसा नहीं तोड़ के दोबारा बना लेंगे, इधर उधर कर लेंगे। तो उसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग होती है कि यहाँ चीज़ ये करना चाहिए, यहाँ ये चीज़ करना चाहिए। तो एक प्रॉपर आर्किटेक्चर पता चलता है। तो टोपोलॉजी बेसिकली बोल सकते हो कि आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, ओके। आर्किटेक्चर या फिर और मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ प्रॉपर वे बोल सकते हो, नॉट मैनर, इन अ प्रॉपर वे, ओके। तो टोपोलॉजी हमारा क्या होता है कि हमारे पास लाइक, मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर सकता हूँ, लाइक स्विच, पीसी, लैपटॉप, सर्वर,
राउटर, मॉडेम, ब्रिज, रिपीटर, WLC, ETC, बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो हमारे नेटवर्क में इस्तेमाल की जाती है और उनका एक प्रॉपर आर्किटेक्चर होना चाहिए। ओके, तो ये हमें पता चलता है कि हाँ, दिस इज द बेटर लाइक टर्मिनोलॉजी या टेक्नोलॉजी, जहाँ पर अ, या बेटर एक नेटवर्क आर्किटेक्चर है जहाँ पर स्मूथ कम्युनिकेशन हमें देखने को मिलता है और ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजी आपको देखने को मिलता है, जैसे बस टोपोलॉजी, बस है, स्टार है, और ट्री है, रिंग है, ड्यूअल रिंग है, और मेस है, हाइब्रिड है। ओके, ये मल्टीपल टोपोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, और इन सभी टोपोलॉजी को अगर हम लोग देखें तो इस्तेमाल आज भी किया जाता है। बस टोपोलॉजी एक तरीके का एक्सक्लूडेड है, बट यस, कहीं अगर ज़रूरत पड़ सकती है तो हमें इसका प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि बस टोपोलॉजी क्या है, कैसे काम करता है, एंड एवरीथिंग। ओके, तो बस टोपोलॉजी का कोई आर्किटेक्चर किसी को? आप यहाँ पर देख सकते हो, तो बस टोपोलॉजी के लिए हमारे पास क्या होती है, मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और एक सिंगल बैकबोन केबल में ये कनेक्शन होता है। ओके, सिंगल बैकबोन केबल में ये कनेक्शन होता है। तो बस टोपोलॉजी को हम लोग सिंपल यही बोल सकते हैं कि देर आर मल्टीपल डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टुगेदर, बट देर इज ओनली सिंगल बैकबोन केबल विच कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि बस टोपोलॉजी में हमारे पास क्या है, एक सिंगल बैकबोन केबल है, दिस इज नोन एज बैकबोन केबल, राइट। सेकेंड कंपोनेंट क्या होता है यहाँ पर, ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड विथ सिंगल बैकबोन केबल। ओके, विच टाइप ऑफ कनेक्टर like we can use to connect devices in bus topology, which type of connector, any idea? कौन से कनेक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, बेटर हैं बस टोपोलॉजी के लिए, बताइए। कौन सा? R45 से RJ45 तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके थ्रू अगर हम डेटा शेयर करेंगे तो फिर बीएनसी मल्टीपल कनेक्टर। निक वगैरह लग जाएंगे, ये सारी चीजें। तो बीएनसी कनेक्टर। देर इज BNC-T कनेक्टर्स। ओके, बीएनसी। तो BNC कनेक्टर बोलो या फिर टी के साथ ऐड करके बोलो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस तरीके के जो कनेक्टर्स होते हैं, मैं यहाँ पर ऐड करूँ BNC-T टाइप कनेक्टर, ठीक है ये। तो ये आप देख सकते हो, दीज डिवाइसेस आर, दिस इज द सिंपल लाइक कनेक्टर विच वी कैन यूज टू कनेक्ट, सॉरी, which we can use to connect multiple devices. Okay, and we can just share the connection from one point to another point। आप देख सकते हो यहाँ पर BNC-T कनेक्टर है, सेंट्रल डिवाइस है, ये सेंट्रल बैकबोन केबल है, और BNC-T कनेक्टर हमारा क्या कर रहा है, जैसे कि बहुत यूजफुल है या फ्रूटफुल हम इसको बोलेंगे, क्योंकि आप देखो इधर से कनेक्शन हम इन करते हैं, कोएक्स केबल इस्तेमाल होता है, और इधर से कनेक्शन हम आउट कर सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर अगर एक कनेक्टर लगा हुआ है टी शेप में, तो हम इससे कनेक्शन इन कर सकते हैं और इधर आउट करके यहाँ पर वो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे चल के यहाँ पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे। सो ये एक बेटर अपडेट या ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। अगर पुराना सेटअप बॉक्स देखो जो घरों में या एरिया में या कॉलोनी में पहुंचाया जाता था, तब तो सब स्मार्ट स्मार्ट डिवाइसेस के थ्रू कनेक्ट होता है,
बट पहले क्या होता था कि एक कोएक्सियल केबल जाता था और जिस बेस पर एक लोकेशन से मल्टीपल ऐसे बीएनसीटी टाइप के कनेक्टर इस्तेमाल करके लोगों को सर्विसेज 4 पोर्ट 5 पोर्ट एक में होते थे, एक तरफ केबल इन किया जाता था, 4 घरों में कनेक्शन चला जाता था, ऐसा इस्तेमाल होता था। मे बी 2010 11 9 में अगर आपने देखा होगा तो ये काफ़ी पॉपुलर अपडेट लाइक टीवी मीडिया के लिए था। तो बीएनसी टी कनेक्टर यहाँ पर इस्तेमाल होता है। एंड एक और यहाँ पर नॉलेज पर्पज से ही हमें पता होना चाहिए, वी कैन यूज टर्मिनेटर। सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ टर्मिनेटर बेसिकली? टर्मिनेटर और टर्मिनेटर, देख लो, सर्च करो, आप लोग बताओ। टर्मिनेटर का क्या इस्तेमाल था बैक बस टोपोलॉजी में? सिग्नल को लॉस होने से या अनवांटेड लाइक फ्लो होने से कंट्रोल करने के लिए। जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, टर्मिनेट, रोक देना उसको। हाँ, रोकना। हम्म, it is it is work as a barrier of data, barrier for data flow, right? so टर्मिनेटर इस्तेमाल किया जाता था एंड ऑफ केबल पर। ओके, देयर इज टर्मिनेटर डिवाइस विच इज यूज टू स्टॉप द फ्लो ऑफ डेटा। ओके, जैसे नहीं होता है कि एक घर में जब पाइपलाइन पड़ती है, वाटर पाइपलाइन, है ना, तो आप देखते हो जहां भी पानी लेना होता है वहां पर एक कनेक्टर लगाया जाता है एज अ टर्मिनेटर, वो स्टॉप कर देता है जहां कनेक्शन, मतलब जहां से अगर खुला छोड़ दिया जाए पाइप हर जगह पर, जैसे केबल भी वही है, तो डेटा क्या होगा? लॉस होगा, है ना। कहीं पर भी केबल को, इवन देन देखो, इलेक्ट्रिसिटी वाली जो केबल होती है उसको भी खुला नहीं छोड़ा जाता, नहीं तो डेटा क्या होता है या बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। जिनके घरों में सोलर पैनल लगा हुआ है उनको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि वो एक बहुत हैवी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो आपने उसकी केबल की वायरिंग देखा होगा, बहुत हैवी, बहुत अच्छे तरीके से करी जाती है, राइट। तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि आप देखोगे तो पता चलेगा कि बाहर तक करंट ऐसे जैसे फील होता है। तो ऐसे होता है कि हमारे जो केबल्स होते हैं, जो वायर्स होते हैं, इनमें जो डेटा सिग्नल होता है, डेटा फ्लो होता है, वो अगर खुला केबल है या ओपन है तो फिर कहीं ना कहीं डेटा फ्लो या डेटा लॉस होगा, सिग्नल लॉस होगा। ओके, सो इट प्रोटेक्ट द डेटा और फ्रॉम सिग्नल लॉस। ओके, तो ये हमारे सिग्नल लॉस होने से या डेटा को प्रोटेक्ट करता है, डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है, कंट्रोल इन द सेंस कि रोक देता है यहाँ पर, ताकि डेटा अनवांटेड फ्लो या लाइक उस चीज को कंट्रोल किया जा सके। ओके, बट सारी डिवाइसेस इसमें एक बैकबोन केबल से कनेक्टेड है। तो अगर हमारा बैकबोन, फोर्थ नंबर हम ऐड कर सकते हैं कि इफ बैकबोन बैकबोन डाउन, इंटायर इंटायर नेटवर्क विल बी डाउन, राइट। अगर हमारा बैकबोन गड़बड़ हो जाता है तो हमारा पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। हालांकि कुछ पार्ट या सेगमेंटेड पार्ट चल सकते हैं, बट हमारा नेटवर्क क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ओके, एंड बस टोपोलॉजी क्या होता था? एक तरीके का लाइक लाइक हाफ डुप्लेक्स टाइप वर्क आप इसको बोल सकते हो। ओके, एंड कैन नॉट मैनेज हैवी ट्रैफिक और कांट मैनेज हैवी ट्रैफिक। मैनेज कर सकता था क्या हैवी ट्रैफिक? नहीं सर, बहुत नहीं। डिपेंडेबल भी नहीं है इस हिसाब से। हाँ, तो ये बहुत हैवी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है इसके थ्रू, है ना। देर इज मल्टीपल प्रॉब्लम। ओके, लाइक अगर देखा जाए कि, हाँ हाँ, हाँ बताइए कुछ। स्क्रीन आपका विजुअल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? ये स्क्रीन विजिबल है नहीं सबको सर, है। जिधर मैं ये अभी नोट सर किया हूँ। है। हाँ, हमें तो है।
या अभी स्क्रीन इज अपने एंड से विजुअल, स्क्रीन इज अभी आ विजिबल। गया सर, अभी आ गया। हाँ, अपने एंड से चेक करिए। ओके, तो बैकबोन केबल अगर हमारा डाउन होता है तो इंटायर नेटवर्क हमारा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर है कि आज अगर ये टोपोलॉजी इतना अनसक्सेसफुल है तो फिर इसके बारे में क्यों पढ़ना होता है। बहुत सारे ऐसे डेटा सेंटर्स हैं या बहुत सारे ऐसे नेटवर्क होते हैं जहाँ पर हमें ऐसे आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, बट हाँ, अगर हम लोग लाइक सिंगल फेलियर में पूरा नेटवर्क डाउन हो जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। एंड नॉट इजी टू, फिफ्थ नंबर ऐड कर सकते हो। इट इज़ नॉट इजी टू ऐड और रिमूव डिवाइसेस। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, अगर हमें कोई डिवाइस ऐड करना है, रिमूव करना है तो कॉम्प्लिकेशन था, पूरा नेटवर्क डैमेज डिस्टर्ब होता था और फिर हमारा नया डिवाइस ऐड होता था। और इन केस अगर कोई डिवाइस हमारा फेल हो रहा है, कहीं कनेक्शन डिस्कार्ड हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, डैमेज हो रहा है, तो फर्दर सारे कनेक्शंस हमारे क्या हो जाते थे, स्प्लिट हो जाते थे या डैमेज हो जाते थे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, है ना। लो लेवल लाइक ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसमें हम बोल सकते हैं कि बहुत ही लो लेवल की ट्रैफिक मैनेज करता था। वन टू वन कम्युनिकेशन बोल सकते हो। इफ वन डिवाइस सेंडिंग डेटा, ओके, इफ वन डिवाइस सेंडिंग डेटा, अनदर डिवाइसेस कैन वेट फॉर स्मूथ कम्युनिकेशन। और डिवाइसेस क्या कर सकती हैं, वेट कर सकते हैं ताकि वो स्मूथ कम्युनिकेशन कर पाए। अगर इसने भी ए मान लिया है, बी है, सी है, डी है और ई है, ए ने भी डेटा सेंड कर दिया और उसी समय सी ने भी डेटा सेंड कर दिया, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेटा लॉस। ठीक है, डेटा लॉस होगा। क्यों होगा, सिग्नल कोलाइड कर सकता है इसलिए। यस, स्क्रीन में काम ड्यू करते टू, हैं ना। यस, ड्यू टू कोलिजन। कोलिजन, राइट। कोलिजन कब होता है, जब हमारे पास एक ही पाथ पर मल्टीपल डेटा सेंड और रिसीव होते हैं और पाथ एक होता है। जैसे कहने का मतलब, अगर हाईवे है और उसमें आने जाने का एक ही रास्ता है और उसमें देखा जाए तो एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्रैश होना और प्रॉब्लम आना जरूरी, मतलब है ही है, पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि होना ही होना है, राइट। तो कोलिजन क्या होता है कि अगर हमारे पास एक ही रास्ते से मल्टीपल डेटा सेंड और रिसीव हो रहे हैं तो मे बी डेटा कोलाइड यहाँ पर आपका हो जाएगा। एक लैब में आगे आपको दिखाऊंगा जब डिवाइसेस पढ़ाऊंगा कि डेटा कोलिजन होता कैसे है। बट देर इज अ क्वेश्चन इन बस टोपोलॉजी, so is there any technique or tool to avoid the collision in bus topology, or is there any tools or technique to fix the issue of multiple communication at a time in bus topology? This is the question. बताइए क्या है आंसर। ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, आप लोगों को आना चाहिए। डोंट वरी, डिमोटिवेट या कुछ ऐसा किसी को नहीं होना है। आप ट्राई करो कुछ आंसर करने का, गूगल करो, एआई से पूछो, सर्च करो, कुछ ऐड ऑन करो, क्योंकि ये आप लोगों का टॉपिक है। मैं तो एडिशनल कुछ आप लोगों को जस्ट देख रहा हूँ कि अगर मुझे मेरी कंपनी के लिए किसी इंजीनियर को हायर करना हो तो मुझे क्या 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 चेक करना है, कितना बेस टू एडवांस नॉलेज है। तो क्या है, कोई ऐसा टेक्निक, टूल या कुछ ऐसा है जिस पर कोलिजन को कंट्रोल किया जा सकता है, कोई ऐसा टूल्स या टेक्नोलॉजी आया था। सर स्मॉल नेटवर्क्स पे डिवाइड कर दिया इनको। यस, स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हैं, बट अगर हम मल्टीपल ग्रुप करते हैं तो मे बी सेगमेंटेड नेटवर्क हो जाएगा। सो हाउ हाउ टू सेंड द डेटा फ्रॉम ए टू बी, हम्म। राइट। सो करेक्ट अगेन सेम सेम थ्योरी और लैब वहां पर हो जाएगा, है ना। करेक्ट करेक्ट। सो ओके, लेट मी टेल यू, देर इज अ टेक्नोलॉजी बोल सकते हो, मतलब एक टेक्नोलॉजी, एक ऐसा लाइक टेक्निक हुआ या अपडेट हुआ
विच इज CSMA. ओके, विच इज CSMA. हालांकि इसके बारे में आप खुद पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूं कि करियर सेंस मल्टीपल और मल्टी एक्सेस. ओके, इसमें क्या होता था, सेंस. ओके, जो कैरियर मतलब हमारे नेटवर्क में जो मल्टीपल एक्सेस होता था वो ऑन बिहाफ ऑफ सेंस. राइट. कि फॉर एग्जांपल अगर इस डिवाइस ने, जैसे मान लिया कि अब एक ही ट्रैफिक है जिसपे आना भी है और जाना भी, उधर से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी लोग आ रहे हैं, और पागलों की तरह लोग गाड़ियां चला दें तो क्या होगा, सारा एक्सीडेंट हो जाएगा. बट अगर उनको कोलिजन। सेंस दे दिया जाए, हाँ उनको सेंस दे दिया जाए कि भाई अगर सामने से कोई आ रहा है, या तुम्हारा लेफ्ट साइड है तुम्हारा राइट साइड है, तुम्हें इस पट्टी से बाहर नहीं जाना है, इधर तुमको इधर रहना है, मतलब एक एक रूल में रहना है. ओके, तो क्या होगा, चांसेस कम हो जाएंगे कोलिजन के. हो सकते हैं जहां भी रूल ब्रेक हुआ आपका कोलिजन होगा. तो करियर सेंस मल्टीपल कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, इसमें एक CA आता था. किधर गया CA, कोलिजन एक्सेस, NCD कोलिजन डिटेक्शन. बेसिकली CSM में एक ऐसी टेक्निक आ गई जिसमें इस डिवाइसेस को इस लेवल पर सेंस हुआ, यानी कि जो हमारा लाइक डिवाइसेस हुई, जो कनेक्टर्स हुए, मतलब ये सब चीजें, तो एक तरीके का ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ. जैसे हम लोग केबल कनेक्शन सब कुछ वही इस्तेमाल करते हैं, बट जो हमारा मेन डेटा सेंटर या मेन सेंटर होता है जहाँ से हम नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, उसके रूल के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है. तो वैसे ही यहाँ पर भी है. मान लिया 5G है तो हम ऐसा नहीं है कि अपना फोन फेंक देते हैं, हमारा 4G 5G सपोर्टेड है तो दोनों पर अडॉप्ट होकर चलेगा. राइट, 2G 3G है ना, फर्स्ट जनरेशन सब. तो ऐसे ही यहाँ पर भी है. तो डिवाइसेस को क्या हुआ, एक तरीके का CSM में बेस पर कम्युनिकेशन होने का मतलब ये होता है कि इनको इतना सेंस मिला कि अगर ये डिवाइस डेटा सेंड करना चाहता है तो जैसे ही इस कैरियर पर आएगा, इस नेटवर्क पर आएगा, तो ये डिटेक्ट करेगा पहले कि क्या यहाँ पर पहले से कोई ट्रैफिक है. अगर पहले से कोई ट्रैफिक है तो ये क्या करेगा, स्टॉप एंड होल्ड. स्टॉप मतलब रुक जाएगा और होल्ड कर लेगा जब तक कि इसको एक फ्री डेटा नहीं मिलेगा, फ्री एक्सेस नहीं मिलेगा, मतलब फ्री पाथ नहीं मिलेगा, तब तक ये नहीं जाएगा. जैसे आपको अगर रोड क्रॉस करनी है तो जब तक ट्रैफिक खत्म नहीं होगा तब तक आप नहीं जाओगे. बट हो सकता हो कि आप चल दिए, ट्रैफिक नहीं था, तब तक अचानक कोई 200 की स्पीड से आ गया. आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ यस सकता सर। है. तो अगर हमारा डेटा यहां से सेंड हो गया, फ्री पाथ था और जा रहा है जा रहा है जा रहा है, बट इसने देखा कि यहां पर भी तो फ्री है. एट द मीन टाइम अगर इसने देखा कि यहां पर फ्री और इसने भी डेटा सेंड कर दिया, आप बताओ, होगा ना कोलिजन. होगा, कोलिजन होगा, यस सर। एक समय पर जाकर वो कोलिजन हो जाएगा. और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि बहुत देर बाद पता चलता था कि हमारा डेटा क्या हो गया, लॉस हो गया. लॉस। राइट. तो हालांकि एक ओल्डर टेक्नोलॉजी है और बहुत इसके अंदर टेक्निकल चीजें हैं, मैं डिस्कस कर सकता हूँ, बट अभी जरूरत नहीं है. आई थिंक बहुत सारा एनालिसिस या टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया. तो इसमें बेसिकली क्या है, सबसे स्मूथ कम्युनिकेशन चाहिए तो 1 बाय 1 एक डिवाइस डेटा सेंड कर रहा है तो दूसरा वेट करे जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट ना हो, तब तक दूसरा सेंड ना करे, अदरवाइज कोलिजन की वजह से डेटा लॉस होना ही होना है. फिर हमारे पास आ जाता है स्टार टोपोलॉजी. ओके, बेसिकली बेस्ट मॉडल और बेस्ट आर्किटेक्चर. बेस्ट मॉडल, आर्किटेक्चर क्यों, मॉडल में लिखता हूं कि ये क्या हमारा एक बेस्ट मॉडल है. ओके, टू अरेंज नेटवर्किंग डिवाइसेस. राइट. तो इसमें भी कुछ इमेजेस वगैरह मैं ऐड ऑन करने की कोशिश करता हूँ. सर ये करंट मॉडल ना जिसमें हम स्विच वगैरह यूज करते हैं। हाँ जी, स्टार टोपोलॉजी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो.
इसमें ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड विद सेंट्रल डिवाइस, इट मे बी हब और स्विच। स्विच। एक सेंट्रल डिवाइस, हब या स्विच। जिनको नहीं पता हब स्विच के बारे में, डिवाइसेस के बारे में मैं एलिब्रेट करूंगा आगे चल के। बट एक ऐसा डिवाइस जो कि सेंट्रल डिवाइस की तरह काम करता है, जैसे आप देख सकते हो ये हब भी हो सकता है। हालांकि हब इस्तेमाल करना एक सही डिसीजन नहीं है। हब की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? स्विच। स्विच, राइट। तो स्विच हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। स्विच इज बेटर ऑप्शन, ओके। And multiple devices we can connect through this device. Okay, this is the central device, and central device is responsible for communication between each other, right? Means if this PC want to send the data for this one, so there is no direct connection with A to B. Okay, A send the data to the central device, and central device sends that particular data and access the sender and receiver information, and as per the information device send the data for the destination. Okay, तो यहां पर क्या होता है, डिवाइसेस एक प्रॉपर तरीके से डेटा कम्युनिकेशन कर पाते हैं थ्रू सेंट्रल डिवाइस। बट चांस यहां पर भी है कि इफ सेंट्रल डिवाइस गोज डाउन, एवरीथिंग गोज डाउन। यस, एवरीथिंग गोज डाउन। ओके, सो अगर हमारा सेंट्रल डिवाइस डाउन होता है तो उस कंडीशन में हमारे सारे नेटवर्क की डिवाइसेस डाउन हो जाएंगे। बट अगर एक डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आती है, देर इज नो प्रॉब्लम, ऑल अदर डिवाइसेस विल वर्क स्मूथली। बाकी सारे डिवाइसेस क्या करेंगे? स्मूथली काम करेंगे आपकी। ओके, तो एक सेंट्रल डिवाइस का या इसका बहुत बेनिफिट है। मीन्स अगर आप अभी जिस ऑफिस में काम कर रहे हो, 10 डिवाइस कनेक्ट करना है, आप एक स्विच लगाते हो, सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हो। मतलब बहुत टॉप लेवल पर इस्तेमाल होने वाला स्टार टोपोलॉजी है, राइट। हर जगह पर इस टोपोलॉजी का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा, हर वर्क स्टेशन के लिए मिलेगा, हर रूम के लिए मिलेगा। अगर आपकी कंपनी में 10 लैब है, 10 लैब के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगा। 4-5 फ्लोर है, 50 फ्लोर का ऑफिस है, हर जगह पर, हर फ्लोर पर स्टार टोपोलॉजी देखने को मिलेगा, राइट। बिकॉज एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड विथ सेंट्रल डिवाइस, ओके। एंड सेंट्रल डिवाइस अगर हम चाहें तो स्मार्ट स्विच वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मार्ट डिवाइस होता है विच हैव सेंस टू मैनेज द मल्टीपल ट्रैफिक एट अ टाइम, ओके। इसके पास क्या होता है? इतना सेंस होता है कि मल्टीपल ट्रैफिक्स को एट अ टाइम मैनेज किया जा सकता है। इसको आइडेंटिफाई करके किस सोर्स को डेस्टिनेशन में भेज सकता है। It is very easy to manage this particular topology. So easy to manage, troubleshoot। ट्रबल शूटिंग भी तो बहुत आसान है इसमें। अगर कोई हम्म। डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम है, इसके अंदर है, तो इजिली हम डिटेक्ट कर लेंगे कि ये पर्टिकुलर स्विच का जो पोर्ट है ये हमारा ब्लिंक नहीं कर रहा है या लाइट इंडिकेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका कनेक्शन केबल में भी डाउन हो सकता है, कनेक्टर डैमेज हो सकता है, या डिवाइस ऑफ हो डिवाइस। सकता है, राइट। तो हम्म। इजी टू ट्रबल शूट और इजी टू मैनेज और ये सारी चीजें आ जाती हैं। ओके, क्लियर है। एंड सेपरेट केबल का कनेक्शन भी आपको मिलता है। हर एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए एक सेपरेट केबल होता है। और ये केबल हमारा कोएक्सियल और ऐसा कुछ नहीं होता है प्रीवियस टोपोलॉजी की तरह। यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लैन केबल, जिसमें हमारी कैट 6, कैट 5, कैट 7, कैट 8 ऐसे करके आ जाते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? पूछिए। बीच बीच में कुछ कोई बोल रहा है, आई थिंक नॉइज आ रहा है। कुछ क्वेरी है किसी को? तो म्यूट कर लीजिए अगर क्वेरी नहीं है तो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। देन ट्री टोपोलॉजी, ओके। हमारा क्या आता है? एक ट्री टोपोलॉजी आता है। ये मिक्सअप होता है हमारे बस और स्टार का, ओके। तो ट्री टोपोलॉजी बेसिकली हमारा क्या होता है? एक तरीके का मिक्सअप होता है बस और स्टार टोपोलॉजी का। तो आप यहां पर देख सकते हो कॉम्बो ऑफ बस प्लस स्टार।
दोनों का क्या होता है, एक तरीके का दोनों जैसा वो होता है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका डिवाइस डायरेक्टली एक ट्री शेप में है ना। मतलब कि आपका ये कनेक्शन है, इसके थ्रू एक और हो सकता है, एक और हो सकता है। ठीक है। ये सिंपल एक बैकबोन केबल होगा। तो मान लिया कि अभी ये बैकबोन केबल है, इधर करके मैं और डिवाइसेस कनेक्ट कर सकता हूँ, स्विच वगैरह लगाकर और डिवाइसेस कनेक्ट कर सकता हूँ। तो एक ट्री शेप बिल्कुल बनता है। मान लिया कि एक बड़ा फ्लोर है ना। बड़ा फ्लोर इन द सेंस कि आपका 3 फ्लोर का ऑफिस है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। यहाँ पर आपने एक स्विच इस्तेमाल किया, यहाँ पर एक स्विच, यहाँ पर एक स्विच, और इसके थ्रू आपने 40 डिवाइसेस कनेक्ट कर रखा है, इसके थ्रू 30 डिवाइसेस, और इसके थ्रू 45 डिवाइसेस। ये सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट है, बट इनको एक बैकबोन केबल से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पर हमारा सर्वर है। तो बैकबोन केबल मतलब कि अगर हमारा बैकबोन केबल डाउन होता है तो जिस सेगमेंट का ये डाउन होगा उधर का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। ट्री टोपोलॉजी इसीलिए कहा जाता है बस और स्टार का कॉम्बिनेशन है। एक बैकबोन केबल हो गया और एक स्विच हो गया जो कि सेंट्रल डिवाइस की तरह काम कर रहा है एज अ स्टार टोपोलॉजी। सो यहाँ पर स्टार है और यहाँ पर एज अ बस का काम ऐसा लग रहा है। बस जैसा काम नहीं करता, बट आर्किटेक्चर की बात करी जा रही है कि अगर फ्लोर बाय फ्लोर या ऐसा कुछ कनेक्शन करना है तो हम ये चीज या ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। ये बैकबोन केबल हमारा हो गया। ओके। तो दोनों का यहाँ पर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। अगर स्विच डाउन हुआ तो पूरा नेटवर्क डाउन होगा, बट अदर सेगमेंट ऑफ नेटवर्क क्या हो रहे हैं, कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। क्लियर है। फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी भी हमारा एक तरीके का लाइक ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड कनेक्टेड इन रिंग फॉर्मेट। ठीक है। एक तरीके का जितनी भी डिवाइसेस हम लोग लाइक इस्तेमाल करते हैं रिंग टोपोलॉजी और इन सारी चीज़ों में, तो सभी डिवाइसेस हमारे क्या होते हैं, रिंग फॉर्मेट में कनेक्ट होते हैं। FORMATE होता है फॉर्मेट, या ओनली AT। It's only 80. ओके। सो रिंग फॉर्मेट। ओके। तो रिंग फॉर्मेट मतलब क्या होता है कि एक तरीके का सर्कुलर फॉर्म में होता है, एक रिंग टाइप में होता है, गोल के आकार में होता है। ऐसा कुछ भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो इसमें मल्टीपल एडॉप्टर्स वगैरह भी लगते हैं। अगर मैं रिंग टोपोलॉजी की बात करूं, कुछ इस तरीके का आपको अपडेट देखने को मिलेगा। एंड मल्टीपल डिवाइसेस या अपडेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे रिंग टोपोलॉजी और इन सारी चीज़ों के। तो इसमें क्या है, बेसिकली मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे से रिंग फॉर्मेट में कनेक्टेड हैं और इनको क्लोज लूप बोला जाता है। ओके। यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके का क्लोज लूप कनेक्शन है। राइट। तो मैं सिंपल एक अपडेट यहाँ पर ऐड कर दूं और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं। तो क्या है यहाँ पर बेसिकली कि एक तरीके का क्लोज लूप कनेक्शन बोला जाता है। ओके। ये एक दूसरे से क्लोज लूप में कनेक्टेड है, ये एक दूसरे से क्लोज लूप में कनेक्टेड है। मान लिया कि A है, B है, C, D, E एंड F। सो देर इज रिंग एंड ड्यूअल रिंग। ड्यूअल रिंग मीन्स देर इज अनदर कनेक्शन, यहाँ पर एक और कनेक्शन कर दो ऐसे, है ना। सो वन इज प्राइमरी रिंग। तो इसमें इसमें दो इथरनेट कार्ड लगाने पड़ते हैं एक कंप्यूटर में। हाँ जी, है ना, तभी रिडंडेंसी तो के ना हमारा सर? रेडंडेंसी के लिए, ड्यूअल रिंग के लिए। राइट। तो एक हमारा एज अ प्राइमरी रिंग होता है, मतलब कि प्राइमरी कनेक्शन होता है, और एक हमारा क्या होता है, सेकेंडरी। मतलब प्राइमरी पाथ है, सेकेंडरी पाथ। ओके। प्राइमरी पाथ है, सेकेंडरी पाथ। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा डेटा प्राइमरी पाथ से होकर जा रहा है तो डेटा A to B जाएगा, और अगर सेकेंडरी पाथ से जा रहा है तो A to F जाएगा। ओके।
या अनदर एक रास्ता हमारे पास होता है। अब बिल्कुल सर इसी फॉर्मेट में नहीं होता, ये बस समझाने का एक तरीका है। तो मान लिया कि हमारी डिवाइस यहाँ से यहाँ डेटा सेंड किया, या डिवाइस ने यहाँ से यहाँ डेटा सेंड किया। अब इन केस कोई प्रॉब्लम है हमारा इधर चल के, तो हमारा क्या होगा, सेकेंडरी रिंग वर्क करेगा, और डेटा यहाँ पर क्लॉक प्लस एंटी क्लॉक दोनों तरीके से मूव होगा। तो अगर हमारा क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन या क्लॉकवाइज कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो एंटी क्लॉक विल वर्क। ओके, तो ये हमारा एक टेक्नोलॉजी है। अब इसमें ये भी होता था कि डेटा हम सिक्योर कैसे कर पाए। डेटा सिक्योरिटी तो यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज आ रहा है ना, क्योंकि भाई अगर मुझे थर्ड पर्सन को डेटा देना है तो मैं डायरेक्ट उसको नहीं दे पा रहा हूँ, A to C डायरेक्ट नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे हेल्प लेनी किसकी पड़ रही है, बी की, है ना। ये तो सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा पॉइंट या लूप होल है ना इस टोपोलॉजी के यस अंदर। सर। या तो इसको भी फिक्स करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, या क्या टेक्नोलॉजी और सारी चीजें थी। टोकन, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एक होटल है और वहां पर, या सिंपल हम लोग बोलें कि सिनेमा हॉल है, थिएटर, 300 सीट है, हम पहले से बुक करते हैं, 2 दिन 4 दिन पहले से बुकिंग होता है। तो उस टोकन का क्या मतलब होता है, या रूम की बुकिंग जब करते हैं तो एक नंबर अलॉट होता है कि हमारा ये 0000 रूम नंबर है, या फिर हमारा 000 टिकट नंबर है। तो उसका क्या मतलब होता है कि एक स्मूथ कम्युनिकेशन स्टेब्लिश किया जा सके। ओके, वो टोकन मैच होना चाहिए। आप मान लिया कि मूवी टिकट में गए अंदर थिएटर के अंदर, तो सीट मान लिया ऐसी लगी हुई है, सीट ऐसी लगी हुई है, आपका मान लिया ये 1 है 2 3 4 5 6, आपका सीट नंबर है 4। तो आप होते हुए जाओगे 1 से, बट 1 से आप देखोगे, पूछोगे कि इज दिस सीट नंबर 1, इज दिस 1, इज दिस, तो ये बोलेगा नहीं नहीं दिस इज 1, सॉरी, ये बोलेगा इज दिस सीट नंबर 4, तो ये बोलेगा नहीं दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो बोलेगा या दिस इज 4, तो बोलेगा या एक्सेप्टेड। तो टोकन इसी तरीके से काम करता था। गेटिंग माई पॉइंट। तो हमारे डेटा के अंदर क्या होते थे, या डेटा हेडर वगैरह जो प्रिपेयर होते थे वो टोकन के बिहाफ पर होते थे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर टोकन मैच होता था, और जहाँ टोकन हमारा मैच होता था वहीं डेटा डिलीवर होता था। ओके, तो एक तरीके का ये एक ऑब्सोलेट बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी है, बट हाँ, अ, इसका थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा ट्रांसफर के लिए, रिंग के लिए, या रेडिडेंसी मेंटेन करने के लिए ड्यूअल रिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। ओके, तो जैसे कि अगर वही वही कहा जाए कि अगर यहाँ जाने का रास्ता सिर्फ एक तरफ से है तो क्या होगा, एक ही रास्ता आप इस्तेमाल कर पाओगे। अगर इधर कुछ लोग लड़ रहे हैं तो फिर आप नहीं आगे जा सकते, और अगर 2 रास्ते हैं तो इधर कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट करा तो आप इधर से जा सकते हो और यहाँ पर अपना बैठ सकते हो। तो बिल्कुल इसी तरीके से कि एक तरफ अगर कहीं प्रॉब्लम है, ड्यूअल रिंग है, तो हम एंटी क्लॉक या क्लॉक डेटा मूव कर सकते हैं, मतलब कम्युनिकेशन हो सकता है और डेटा सेंड या रिसीव हो सकता है। राइट। ऐसे हमारे पास एक अपडेट और है यहाँ पर, जो कि मेश टोपोलॉजी है। और मेश टोपोलॉजी को हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स। मैं नेटवर्किंग का अगर CCNA वगैरह पढ़ाता तो बहुत बढ़िया इन सब चीज़ों का अपडेट था, मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। इट्स अ कॉम्प्लेक्स डिजाइन। ओके, मीन्स देयर इज मल्टीपल पाथ टू सेंड द डेटा फॉर अ डेस्टिनेशन। किसी डेस्टिनेशन के लिए, एक डेस्टिनेशन के लिए डेटा सेंड करने के लिए हमारे पास क्या थे, मल्टीपल पाथ थे। ओके, अब एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, लेट मी शो कि हमारे पास एक डिवाइस ये है, इसका एक क्लोज लूप कनेक्शन इधर है, इसका एक कनेक्शन इधर है, इसका एक कनेक्शन इधर है, ऐसे इधर है, ऐसे इधर है, ये इधर है, इसको इधर कर दिया, ये यहाँ कनेक्ट हो गया, ये यहाँ, ये यहाँ,
ये यहाँ भी हो गया, ये डिवाइस यहाँ भी कनेक्ट हो गया, इस डिवाइस को हम यहाँ भी कनेक्ट कर दिए, ऐसे करके एक तरीके का बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन हमें देखने को मिला। अगर ए टू बी डेटा जाना है, सी जाना है, डी जाना है, ई या एफ कहीं पर भी जाना है, देर इज मल्टीपल पाथ टू सेंड द डेटा फॉर द टारगेट। ओके, लाइक फॉर ए टू बी, सॉरी ए टू डी, अगर ए टू डी जाना है तो आप पाथ काउंट करो, डायरेक्ट ए टू डी जा सकता है। इन केस अगर इधर प्रॉब्लम हुआ तो ये इससे जा सकता है, इधर प्रॉब्लम हुआ तो इससे जा सकता है, यहाँ प्रॉब्लम हुआ तो इधर से जा सकता है, इधर से जा सकता है, मल्टीपल पाथ यहाँ पर है। ओके, ये सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास कुछ नेटवर्किंग या CCNA सिस्को वगैरह के जो बैचेज चलते हैं, उधर जो अपग्रेडेड प्रोग्राम आया है, इसमें बहुत अच्छा सा एक प्रोग्राम है, या कुछ टोपोलॉजी वगैरह के साथ डिस्कस करना होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके का अपडेट आप समझ सकते हो कि इन केस अगर हमारे किसी भी नेटवर्क को, फॉर एग्जांपल अगर इस पीसी को मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, और ठीक है अभी क्लियर हो गया। तो अगर मुझे इस पीसी से कोई डेटा सेंड करना है यहाँ के लिए, तो हमारे पास मल्टीपल पाथ हैं। अगर इसने डेटा सेंड किया यहाँ, तो अगर ये स्विच का ये कनेक्शन डाउन है तो हमारा ये चला जाएगा। अगर यहाँ आने के बाद कोई प्रॉब्लम आती, कुछ भी ऐसा है, तो इधर वाला एक्टिव रहेगा। ओके, या फिर डायरेक्टली हम और भी कनेक्शन यहाँ पर लगाकर इसके साथ भी कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और हर एक को एक एक कनेक्शन दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये डाउन है, ये डाउन है, तब भी इससे कम्युनिकेशन होगा, तो एक बहुत स्मूथ कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। अगर हमें यहाँ से, मतलब इस पीसी से डेटा इंटरनेट पर भेजना है, इस डिवाइस या इस मॉडल में अगर हम देखें, तो भी हमारे पास मल्टीपल पाथ हैं। राइट, तो मेश टोपोलॉजी, जब आप ये रियल आर्किटेक्चर टाइप का मॉडल है, कंपनी के अंदर ऐसा सेटअप किया जाता है, जब HSRP या लोड बैलेंसिंग बहुत सारे तरीके का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया जाता है। तो जस्ट एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ कि ये सारा अपडेट हो सकता है। तो मैं यहाँ पर अगर मेश टोपोलॉजी का एक डायग्राम दिखाऊं, तो ऐसे ही कुछ टोपोलॉजी आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपके पास डेस्टिनेशन तक डेटा सेंड करने के लिए मल्टीपल पाथ होंगे। ठीक है, आप देख सकते हो मल्टीपल पाथ हैं, एक डाउन होगा, दूसरा वर्क करेगा, दूसरा, तीसरा। बट लिटिल बिट टफ, या बोलेंगे कि नॉट लिटिल बिट, लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स टू ट्रबल शूट द मॉडल, और लाइक एरर, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर ट्रबल शूट करना, कौन सी डिवाइस में प्रॉब्लम है, कहाँ पर क्या है, कौन सा कनेक्शन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर रहता है इस चीज़ को लेकर। बट यहाँ एक बेस्ट मॉडल इसको हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है हाइब्रिड मॉडल, और हाइब्रिड मॉडल में कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, इट्स अ लाइक कॉम्बो ऑफ ऑल टोपोलॉजी। जितने भी आपके टोपोलॉजी हैं, सबका जहाँ पर कनेक्शन हो, जैसे स्टार बस, ट्री, मेश, रिंग, ये सारी चीजें, तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि एक वही तो स्टार भी है यहाँ पर देखो स्टार भी है, आपका ट्री टाइप भी है। ओके, क्लियर है, मेश टाइप भी है। तो मल्टीपल टोपोलॉजी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक इस तरीके का भी कनेक्शन डिजाइन हो रहा है, रिंग टाइप का, बट वो उसको नहीं, इसको उसको नहीं यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे। तो यहाँ पर आप स्टार भी देख रहे हो, ट्री भी देख रहे हो, आप मेस भी देख रहे हो, एक तरीके का ये मॉडल है। ऐसे ही एक और यहाँ पर मॉडल है जो कि डेटा सेंटर्स वगैरह के लिए बनते हैं, स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर, जब आप कभी पढ़ेंगे। तो ये सब डिजाइन होते हैं जिनके बिहाफ पर हमारे जो इंटरप्राइज या सर्वर्स वगैरह के बड़े बड़े आर्किटेक्चर डिजाइन होते हैं, इसी लेवल पर होते हैं कि इन केस अगर बी सर्वर पर हमें हमारी ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, तो देर इज मोर like path, there is multiple path to allow the traffic or to send the traffic for B server. ओके, मल्टीपल पाथ आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर यूजर हमारे नेटवर्क में या हमारे बी सर्वर पर आ रहा है, देर इज मल्टीपल पाथ कि वो उस रास्ते से हमारे सर्वर तक रीच करे, ये बनाना होता है, और ये सारी चीजें।
It is only possible with complex topology design or complex design. तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चन ये है कि अभी करंटली जो है उस पे कौन सा यूज होता है, ये हाइब्रिड वाला ही सभी मॉडल यूज रहता होते है, हैं। डिपेंडिंग अपॉन दी कंपनी या जो हाँ, रिक्वायरमेंट है, राइट? कंपनी सिचुएशन रिक्वायरमेंट। ओके। सर बट लेकिन ये रिंग और ये ट्री और ये तो ओल्ड वाली तो नहीं होती होंगी यूज, करेक्ट? नहीं, क्यों नहीं ट्री होता है? अगर हम ट्री की बात करें, जैसे फ्लोर वाइज अगर कहीं कम्युनिकेशन है तो क्यों नहीं होगा? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है तो उसको क्या बोलेंगे? हम्म। है ना? ओके। तो ये सारी चीजें हैं, बट आप देखेंगे टॉप लेवल पर चलने वाली जो हर जगह की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है वो है हमारा स्टार टोपोलॉजी, जो बेसिकली लैन इन्वायरमेंट के लिए बना है। और जो बना हुआ है। हमारे, हाँ, एक कॉम्प्लेक्स मल्टीपल लाइक कंपोनेंट, मल्टीपल फ्लोर को, मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए है, तो हम बोल सकते हैं कि वो हमारा एक ट्री टाइप का कनेक्शन हो जाएगा मल्टीपल लोकेशंस पर, या ऐसे सेटअप करने के लिए। या बोल सकते हैं कि हम एक कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी बना सकते हैं, जैसे मेश टोपोलॉजी, जहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेज हैं, उनके कनेक्शंस, उनकी डिवाइसेस का कनेक्शंस मल्टीपल केबल के थ्रू इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट के ऊपर है। ओके। जहाँ जैसी ज़रूरत है वहाँ ऐसा आर्किटेक्चर बन जाता है। मान लिया कि मैं आपको 10 राउटर दे दूँ लेयर 3 के, और 5 स्विचेस दे दूँ लेयर 2 के, 500 डिवाइसेस दे दूँ, कंप्यूटर्स वगैरह। तो 5 स्विच में तो पॉसिबल नहीं है। अगर 50-50 48 पोर्ट का भी स्विच लोगे तो भी इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मान लिया 20 स्विच, 10 राउटर्स एंड 500 कंप्यूटर्स। तो उनका सेटअप आपको करना है, जहाँ पर 50 प्रिंटर्स भी लगे हुए हैं। ओके। तो फिर आप कैसे सेटअप करोगे? है ना? तो क्वेश्चन यस यहाँ पर सर। ट्रिगर हुआ। फिर हमारे पास ये आता है हम्म। कि ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे नेटवर्क में, मतलब हमारे फ्लोर में, हमारे जो यूजर्स हैं, जो सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे, वो कैसे उनका अरेंजमेंट किया जा सकता है, उनको कैसे लाइक सर्विस देना है, उनका वर्क स्टेशन का डिजाइन कैसा है ना? तो बहुत सारे फैक्टर यहाँ पर होते हैं, और उस बेस पर हम ये चीज प्लान करते हैं। है ना? कि कहाँ बैठे हैं यूजर, कैसे काम करना है उनको। सर ऐसे राउंड में बैठे हैं, या फिर ऐसे स्क्वायर में बैठे हैं, या रेक्टेंगल में है, किस तरीके से हैं, फ्लोर बाय फ्लोर हैं, हर फ्लोर पर कितने लोग हैं। आप समझ सकते हो, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप सेटअप करते हो कि यहाँ पर 2 स्विच लगाओ, इस फ्लोर में से इस स्विच को कनेक्ट इस स्विच से कर दो, इसका मेन सर्वर में जो बैक केबल जाएगा वो ये केबल होनी चाहिए। सब प्लानिंग होती है, राइट? तो एक दिन मैं एक रैक लेवल पर थोड़ा सेशन कर लूंगा, जिसमें आपको थोड़ा सा और एक्सपोजर हो जाएगा कि कैसे हम रैक टू एंड पॉइंट डिवाइसेस कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश, या लाइक टोपोलॉजी इस्टेब्लिश करते हैं। ओके। सर ये सीसीएनए वाले में कोर्स में तो आपने पूरा करवाया होगा ना, सारे हाँ, एग्जांपल्स के उसमें साथ के? करवाया गया है। जो आपने अभी एग्जांपल दिया है कि 500 कंप्यूटर, 20 हाँ, स्विच वगैरह डेफिनेटली वाला। वहाँ तो कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूटिंग और प्रोटोकॉल्स कौन सी लगानी है, सब आइडिया लगता है। बेसिकली वही नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, हम लोग तो सर्वर एडमिन पढ़ रहे हैं। तो सर्वर एडमिन में हम लोग डायरेक्ट, अगर ये सब टॉपिक मिस कर दूं, हमें पता है कि आगे और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको जानना जरूरी है। अगर मैं इधर मिस करूंगा और डायरेक्ट सर्वर में एडी स्टार्ट कर दूं, ये सब कुछ है। हालांकि आपका टॉपिक या कोर्स जल्दी कवर होगा, बट जैसे ही मैं नेटवर्क कहीं स्टेब्लिश करूंगा, कोई साइट कनेक्टिविटी करूंगा, कोई सबनेट इस्तेमाल करूंगा, कोई आईपी ऐसा यूज़ कर लेता हूं जिसमें 111 का स्लैश वो करके /18 कर दूं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो एक क्लास है कि क्या है। तो एग्जैक्टली मुझे वो बेस तैयार करके आगे आपको लेकर चलना है, ताकि कहीं क्वेश्चन मार्क ना हो। मैक्सिमम आप देखोगे मेरे ट्रेनिंग पीरियड में आपको क्वेश्चंस बहुत रेयरली बनेंगे, नहीं तो बनेगा ही नहीं। मुझे पता है कि किस स्टेप से लेकर जाना है, ताकि क्वेश्चंस रेज ही ना हो सामने से। है ना? जी सर, थैंक यू। ओके। तो यही सब है। फिर हमारा आ जाता है इथरनेट टेक्नोलॉजी। अब केबलिंग का बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता है, केबलिंग, इथरनेट टेक्नोलॉजी। या मैं सिंपल पूछूं कि व्हाट इज इथरनेट स्टैंडर्ड, विच वन इज फर्स्ट स्टैंडर्ड, एंड फ्रॉम वेयर वी कैन यूज लैन मैन कैन वैन। तो नहीं आइडिया होगा कौन से स्टैंडर्ड से फॉलो किया जाता है, कौन से स्टैंडर्ड से हमारा लाइक वाईफाई था, कौन से स्टैंडर्ड से हमारा फाइबर था, कौन से स्टैंडर्ड से हमारा वाई मैक्स था। नहीं आइडिया होता है। एज ए नेटवर्क इंजीनियर या सर्वर इंजीनियर्स लोग होते हैं, है ना? तो एग्जैक्टली मतलब कि देखो,
इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि 10 इंजीनियर हैं तो 10 की नॉलेज लेवल अलग अलग होगी, और उनका प्रमोशन ग्रोथ और बहुत टॉप लेवल पर बैठने का जो मतलब प्रमोशन का चांस होगा या कुछ भी ऐसा होगा, वो उसी के पास जाएगा जो उस लेवल का, जिसके अंदर नॉलेज और चीजें रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसे जाकर एक टॉप एडमिन की पोजीशन पर बैठ जाएगा जो और 15 20 या 50 100 200 एडमिन को मैनेज कर रहा होगा। उस उन एडमिन टू एडमिन बनने के लिए या फिर एक बहुत चीफ लेवल का एडमिन बनने के लिए फिर आपको बहुत डिटेल्ड नॉलेज की जरूरत है ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट। तो ये तो इथरनेट टेक्नोलॉजी या इथरनेट स्टैंडर्ड, इथरनेट बेसिकली है क्या? बुक की लैंग्वेज में कोई बात मैं नहीं करूंगा, जस्ट टू द पॉइंट, और ये सारी चीजें। व्हाट इज इथरनेट? इंटरनेट पर होता है लैपटॉप या डेस्कटॉप में, जब आप हाँ जी। टेक्नोलॉजी या फिर स्टैंडर्ड? अगर हम आई ट्रिपल ई के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड इसका फॉलो होता है ईथरनेट के लिए। आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड या ईथरनेट स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे, मैं दिखाता हूँ, विकिपीडिया पर आपको जाना है। ईथरनेट, ओके। तो यहाँ से आपको आई ट्रिपल ई का स्टैंडर्ड देखने को मिल जाएगा, ईथरनेट। ओके, आई ट्रिपल ई 802.1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मिलेगा। तो बेसिकली एक बहुत ओल्ड मॉडल है जहाँ से आप देखो कि बहुत सारे ऐसे नेटवर्क या इंटरनेट पर वर्क करने के लिए ये स्टैंडर्ड या इनका डेवलपमेंट, इनका रिसर्च और ये सारी चीज़ें हुआ। आप नीचे आ जाओगे थोड़ा सा ओल्ड टेक्नोलॉजी से बाहर, तो आपको मिलेगा एक लिस्ट यहाँ पर। ये आजकल लेटेस्ट में हम लोग ये सब इस्तेमाल, अच्छा, लैन फाइबर ये सब इस्तेमाल करते हैं, राइट। ये सब आ गए हैं अपडेट करके। बट बहुत पहले अगर आप देखोगे तो बहुत अलग तरीके के एडाप्टर्स और चीज़ें इस्तेमाल होती थी कम्युनिकेशन और इन सारी चीज़ों के लिए, जो कि आज के समय पर उनका कोई यूज़ नहीं है। तो हमारे पास एक यहाँ पर लिस्ट मिलेगा, हालांकि है इधर, ओके। यहाँ आता था, अभी पेज को अपडेट किया गया होगा तो लिंक एग्जैक्टली अच्छा हो सकता हो ये 1 से। पहले प्रॉपर यहीं पर लिस्ट आ जाता था, या हम आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड को यहाँ से सर्च करें, हाँ ये आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे इसके स्टैंडर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे, ओके। जिसमें 802.1 2 3 4 ऐसे करते हुए आपको मल्टीपल अपडेट देखने को मिलेंगे। 802 का, 802.11 का है, ये सारी चीज़ें और भी इथरनेट स्टैंडर्ड आपको मिलेंगे। बट ये किस आर्किटेक्चर में दिखा रहा है, नो आइडिया। पहले एक बहुत डिटेल्ड आर्किटेक्चर आता था, 802.3 ऐसे करके यहाँ पर है। तो इथरनेट स्टैंडर्ड में हमारे पास देखो 802.3 3333 में मल्टीपल चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पर 3 4 5 6 ऐसे करके मल्टीपल अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड की अगर हम लोग बात करें तो आई ट्रिपल ई का 802.3 स्टैंडर्ड से, जहाँ पर लैन मैन कैन वैन हमारा स्टार्ट होता है, मीन्स लैन मैन वैन, जो भी आपकी ये टर्मिनोलॉजी है ये सब कवर होता है, ओके। फिर हमारा 802.8 स्टैंडर्ड होता है जो कि फाइबर ऑप्टिक के लिए है। इसके बाद अपग्रेड हमें मिलता है 802.11 के लिए, जो कि हमारा वाईफाई के लिए है। इसके बाद हमारे पास आता है 802.15 के लिए, जो कि हमारा वाई मैक्स के लिए होता है। एंड आज अगर आप देखोगे तो 802.1617 भी आपको देखने को मिलेगा, या इससे एबव भी है। बट दीज आर दी टॉप स्टैंडर्ड्स, ओके। 802.11 A B G N A X A U, बहुत सारे ऐसे सब स्टैंडर्ड मिलेंगे। 15 में भी, वाई मैक्स में भी ऐसे मिलेंगे, फाइबर में भी ऐसे मिलेंगे, लैन में भी ऐसे मिलेंगे। तो बेसिकली ये हमारे ईथरनेट
टेक्नोलॉजी या ईथरनेट स्टैंडर्ड है। बट अगर हम ईथरनेट ईथरनेट डिवाइसेस की बात करें तो मल्टीपल टाइप्स की डिवाइसेस होती हैं, जैसे लैन केबल, ईथरनेट केबल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं लाइक एनआईसी कार्ड, अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस लाइक स्विच, राउटर, अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस। ओके, जो कि हमारा ईथरनेट स्टैंडर्ड या ईथरनेट पर फॉलो करते हैं। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे ईथरनेट केबल, आपको ये लैन केबल मिलेगा। ठीक है। इस तरीके से फाइबर ऑप्टिक केबल मिलेगा। फाइबर भी हमारा क्या है कि ईथरनेट ही टेक्नोलॉजी, ईथरनेट केबल ही उसको बोलेंगे। राइट, ये आप देख सकते हो। ओके, केबल के उसमें एनआईसी कार्ड, अगर आप लिखोगे ईथरनेट केबल की जगह आप लिख दो ईथरनेट कार्ड, आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मिल जाएंगे, जिसका इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, नेटवर्किंग, या सिंपल हम बोल सकते हैं ये वाईफाई कार्ड है। ऐसे ही वायरलेस, वायर्ड वायरलेस दोनों तरीके के कार्ड आपको देखने को मिलेंगे। ये आप देखो लैन कार्ड है। ठीक है। ईथरनेट कार्ड। तो ये सारी चीज़ें, इनके बहुत सारे ऐसे वर्जन, जनरेशन और ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा डिवाइस का कलेक्शन ऐड कर दूं। ये हमारे पास हो गया। ईथरनेट स्विच आप सर्च करोगे ईथरनेट स्विच मिलेगा। बट ईथरनेट को मैंने क्या बोला कि ईथरनेट के मल्टीपल अपडेट हैं। अब ये मान लिया कि हमारा ईथरनेट कार्ड है। अब ईथरनेट कार्ड का मतलब ये होता है कि सिंपल, अगर ईथरनेट केबल में अगर हम लोग आ जाते हैं तो आपको ईथरनेट केबल में क्या क्या मिलेगा, ईथरनेट केबल। सेकंड क्या मिलेगा, फास्ट ईथरनेट। फिर क्या मिलेगा आपको, जीबी ईथरनेट। फिर क्या मिलेगा आपको, 10 GB ईथरनेट। फिर क्या मिलेगा, 40 GB ईथरनेट। हेलो, समझ में आ रहा है सबको? जी सर। यस सर। तो ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, जीबी ईथरनेट ऐसे ही हमारे डिवाइसेस में आपको मिलेंगे। फास्ट ईथरनेट स्विच, जीबी ईथरनेट स्विच, है ना, ये सारी चीजें। ओके। एंड हमारे सर्वर्स में भी ऐसे पोर्ट मिलेंगे, ईथरनेट पोर्ट, फास्ट ईथरनेट पोर्ट, जीबी ईथरनेट पोर्ट, है ना, ये सारी चीजें। और इन पोर्ट्स का जिनको आइडिया या डिटेल्ड नहीं पता होता है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कंपनी के अंदर, है ना। उनको पता नहीं कि ये 40 GB ईथरनेट है और वो वहां पर 10 GB ईथरनेट का कनेक्शन स्टेब्लिश करके बैठे हैं और सोच रहे हैं कि आउटपुट हमें बेटर मिलेगा। नहीं आइडिया है तो कुछ भी। अगर जिनको ये सब एक सिंपल पोर्ट का आइडिया नहीं है, कार्ड का आइडिया नहीं है, वो बहुत बड़ा मतलब टेक्निकल एरर क्रिएट कर सकते हैं। अगर उनको पूरा कनेक्शन स्टेब्लिश करने आता है ठीक है, बट उनके दिमाग में अगर ये नहीं है कि हमारा इथरनेट, फास्ट इथरनेट, जीबी इथरनेट, 40 GB इथरनेट, 10 GB इथरनेट किस लेवल पर डिवाइसेस कहाँ पर हैं, कौन सा कनेक्शन कहाँ पर करना है, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स उनकी वजह से होगी कंपनी के अंदर। ईथरनेट की जगह फास्ट ईथरनेट लगा के बैठे होंगे, जीबी ईथरनेट की जगह ये। ऐसा रियल एक इंडस्ट्री में हमारे सामने का केस है ना। मैं साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देने गया था और गवर्नमेंट ऑफिस था वहाँ पर। तो वहाँ पर 25-30 लोग थे, वहाँ का जो रेड हैट सर्वर चलता था, लिनक्स इंजीनियर और ये सारी चीज़ें थी। तो सेम यही प्रॉब्लम हुआ था, है ना, कि इन साइड ऑफ नेटवर्क में हमारा बैंडविड्थ बिल्कुल जीरो था और बाहर के लोग अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि बाहर का जो सर्वर से कनेक्शन था वो पब्लिक वैन के साथ था और इन साइड में जो यूजर्स थे वो हमारे लोकल स्विच के साथ थे, और स्विच हमारा लो लेवल की कैटेगरी और इंटरफेस का इस्तेमाल कर लिया गया था, है ना। यानी कि अगर हमारा सर्वर 10 GB ईथरनेट पर था तो हमारे स्विचेज वगैरह ईथरनेट या फास्ट ईथरनेट पर कनेक्ट किए गए थे, जिसका मतलब ये होता है कि 10 Gbps की स्पीड को 100 Mbps में लाया गया था। अब लोग एरर कैसे वो करे, तो प्रॉब्लम यहीं पर हो जाती है कि हमारे स्विचेज पर कुछ जीबी ईथरनेट के पोर्ट होते हैं
प्रॉपर आप उनको कनेक्ट करने के लिए, या आप एक स्विच लेते हो जिस पर 24 पोर्ट अगर फास्ट इथरनेट का है तो 2 पोर्ट जीबी इथरनेट का भी आज देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें अगर एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी उसके थ्रू थ्रोपुट लेनी है तो हम वो चीज़ मैनेज कर पाए। राइट, एक सर्वर है मान लिया जहां पर बहुत हाई थ्रोपुट लेना है, जीरो लेटेंसी के साथ लेना है, तो क्या 100 Mbps मैनेज कर पाएगा आपकी लेटेंसी को? नहीं ना। नो सर। तो ये पूरा आइडिया हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली इथरनेट केबल जो हमारा होता है ये अप टू 10 Mbps का स्पीड प्रोवाइड करता है। ओके। फास्ट इथरनेट हमारा जो होता है वो 100 Mbps तक का स्पीड जाता है। और जो जीबी इथरनेट है वो हमारा जाता है 1000 Mbps का। जो हमारा 10 GB है वो 10 Gbps का। राइट। जो हमारा 40 GB है 40 GB प्लस भी है, बट हमारा ये 40 Gbps का स्पीड अपग्रेड देखने को मिलता है। तो अगर हमारा लैन केबल 40 Gbps का या कैटेगरी 7A या 8 है, तो हमारा ये एनआईसी कार्ड भी तो उसके कंपैटिबल होना चाहिए। एक नेटवर्क रैक को डिजाइन करने के लिए, सर्वर्स को डिजाइन करने के लिए हमें ये सब कंपैटिबिलिटी का पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? करेक्ट सर, या क्लियर। ओके, ये सब तो हमेशा कार्ड पर भी डिटेल होती है कि कौन सा स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, कौन सा आर्किटेक्चर है। और केबल पर भी होता है। केबल में हमारे पास क्या होता है, अगर हम केबल की बात करें तो कैट 5 आज आप इस्तेमाल करते हो, कैट 6, कैट 7 ऐसे करके। बट आते हैं इथरनेट टेक्नोलॉजी में कि इथरनेट में हमारा केबलिंग केबलिंग सिस्टम पढ़ते हैं पहले। केबलिंग सिस्टम जिसमें हम लैन केबल या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये दोनों चीज हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग केबलिंग सिस्टम में लैन केबल पहले शुरुआत करें तो लैन केबल में हमारे पास, या लाइक ईथरनेट केबल में, या सिंपल इसको डिवाइड किया गया है ट्विस्टेड पेयर केबल। और ट्विस्टेड पेयर केबल को दो पार्ट में रखा गया है, एक है यूटीपी और एक है एसटीपी। पता है यूटीपी एसटीपी सबको? क्या होता है? अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। और हमारा एसटीपी होता है शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। दोनों में डिफरेंसेस हैं, हालांकि अगर हम सिल्डेड और अनसिल्डेड की बात करें तो एक तरीके का ये है, ठीक है, सिल्डेड एंड अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये हमारा यूटीपी अनसिल्डेड है। इसमें देखो, इसमें एक एल्युमिनियम फॉयल या ऐसा लगा हुआ है जिसकी हेल्प से क्या होता है कि इसके अंदर जो डेटा फ्लो है वो काफ़ी प्रोटेक्टिव वे से होता है, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन यहाँ पर है। बट यहाँ पर हमारा जस्ट एक प्लास्टिक कवर है, उसके बाद कुछ नहीं। यहाँ प्लास्टिक कवर के साथ एक अलग से सभी केबल्स का जो ग्रुप है उसमें एक मेटेलिक एल्युमिनियम शील्ड है। कॉपर, हाँ, एक मेटेलिक सील्ड है। और इससे क्या होता है कि हमारा जो डेटा है, डेटा वो डेटा लॉस बच सेफ, जाएगा। हाँ, सेफ एंड सिक्योर वे से ट्रांसफर होता है। ओके। लेस डेटा लॉस देखने को मिलेगा इन कंपेयर ऑफ यूटीपी केबल। जहां पर बहुत हैवी नॉइज हो, हैवी नॉइज इन द सेंस, मान लिया कि आपके घर के या आपके ऑफिस के बगल में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी के लगे हुए हैं, है ना, जस्ट एक एग्जांपल के लिए। और उसके उसी के आसपास से होते हुए आपका केबल जा रहा है, तो क्या होगा? अटेन्युएशन या फिर वहां पर अनवांटेड सिग्नल लॉस होगा ना। यस सर।
बहुत हैवी ट्रांसफार्मर लगा है तो वो पूरा अपने एक रेडियस में वो नॉइज क्रिएट करता है, फ्रिक्वेंसी क्रिएट करता है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम हो सकते हैं जहाँ पर ऐसी फ्रिक्वेंसी से हमारा इनसाइड जो डेटा फ्लो हो रहा है वो लॉस हो सकता है, या फिर ट्रैफिक या बाहर के जो इंटरफेरेंस होते हैं। जैसे हमें पता रहता है कि हम तो भाई केबल इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, घर के अंदर, तो नॉइज कैसे हो सकता है, नॉइज क्यों नहीं होता है। आप पुरानी टीवी वाला देख लो सेटअप, टीवी जो आती थी ना, पिक्चर ट्यूब जिसमें लगा होता था ऐसे पीछे बड़ा सा, है ना। तो इस पे आप स्क्रीन पर सारी चीजें देखते थे, यहाँ पर एचटी की हेल्प से पूरा का पूरा स्क्रीन डिस्प्ले किया करवाया जाता था, और कोई भी कनेक्शन इसमें देकर आप सीरियल कुछ भी देख रहे हो। तो जो फोन वगैरह अगल बगल रखे होते थे फोन वगैरह, और उस पे जब कॉल वगैरह लैंड होती थी तो बहुत बड़ा अटेन्युएशन या फ्रिक्वेंसी लाइक डिस्टरबेंस देखने को मिलता था, है ना। वो कैसे पॉसिबल था। तो फ्रिक्वेंसी प्रॉब्लम या डेटा ट्रांसफर होने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज को फिक्स करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है, हम लोग इस एसटीपी, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज बेटर देन यूटीपी। बट जहां लगे कि हमारा आउटर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा लॉस नहीं कर रहा, आउटर फ्रिक्वेंसी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, तो फिर हम वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज जहां पर आप इसको 5 लाख के खर्चे में लगा रहे हो, यहाँ पर आपको 10 लाख रुपीज का खर्चा लगेगा, जस्ट डबल का कॉस्ट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, मतलब ज़्यादा कॉस्टली आपको है। तो कंपनी नहीं चाहेगी कि आप इतना वो करें, जहां पर जैसी ज़रूरत है, जहां ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वहां हम ऐसा लें, बाकी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों केवल एक ही पर्पस के लिए होता है, डेटा सेंड और रिसीव कराना, वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, ओके। दो तरीके की ये केबल होती है, एक हमारा होता है लाइक क्रॉस केबल, और एक हमारा होता है स्ट्रेट केबल, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम लोग कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया सबको, कोई क्वेश्चन किसी को। नहीं सर, बहुत ही अच्छा सेशन, वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। सर अभी के ये एक क्वेश्चन था सर मेरा। हाँ हाँ। अभी के इंडस्ट्री में रिंग टेक्नोलॉजी ज्यादा इफेक्टिव है या फिर स्टार है? क्योंकि अभी तक मैं जो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, हर जगह लगभग मुझे रिंग टेक्नोलॉजी मिलता है, और उसके एडवांटेज भी ज्यादा है स्टार के कंपेरिजन में। तो वही, मैं आपकी आपकी आवाज़ उतनी क्लियर नहीं है, बट जो भी मैं समझा है आपके क्वेश्चंस का, उसका जस्ट मैं एक अपडेट करता हूँ कि देखो, टोपोलॉजी का मतलब ये है कि किसी भी टोपोलॉजी को हम नहीं बोलेंगे कि यूज में नहीं है, ये आंसर एक स्मार्ट आंसर में नहीं रहेगा। तो हम हमेशा ये लेकर चलेंगे कि हमें जैसी ज़रूरत है हमारे प्रोडक्शन के अंदर, हमारे इंटरप्राइज के अंदर, हमारे नेटवर्क के अंदर, हम वैसा टोपोलॉजी सेटअप करेंगे और काम करेंगे। ये एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा एज अ फ्रेशर लेवल पर नहीं पता चलेगा, जब आप थोड़ा सा इंडस्ट्री एक्सपर्ट के सिनेरियोज पर काम करना स्टार्ट करेंगे, एडमिन के सिनेरियोज पर, तो डेफिनेटली आपको आइडिया लगेगा, ओके। तो हर टोपोलॉजी का इस्तेमाल है ओके सर। अपनी अपनी जगह पर। किसी भी टोपोलॉजी को हम ये नहीं बोलेंगे कि ये इस्तेमाल में नहीं है। जैसे मैं अगर ये आंसर कर दूं कि ये, हम बस बोल दें कि यूज में नहीं है, तो ये एक वो नहीं है। हो सकता हो कि कोई ऐसा डेटा सेंटर हो जहां पर सीरीज में कनेक्शन 4-5 सर्वर के करने हो, वहां तो हाफ वहाँ पे डुप्लेक्स बेस्ट ऐड कर रहेगा। दिया गया हो, है ना। यस सर। हाँ, ठीक मैनुअली है सर। हाफ डुप्लेक्स कर दिया गया हो कि भाई डेटा सेंड हो रहा है तो सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है तो रिसीव हो रहा है ना। ट्रैफिक फिल्टर और टोपोलॉजी यूज, और एक पॉइंट टू पॉइंट सेटअप भी जा रहा है, सारी डिवाइसेस एक दूसरे वो जो हो जा रहे हैं। मे बी कहीं मल्टीकास्टिंग टाइप का कुछ ऐसा सेटअप करना हो तो, अब ठीक है, अभी हम एक बिल्कुल जीरो लेवल का पार्ट डिस्कस किए हैं जिसमें हम ABCD बोलेंगे हमारे नेटवर्किंग का। तो होप कि आपको कुछ तो जरूर समझ में आया होगा, या सारा कुछ समझ में आया होगा। फर्दर आप आइडिया लगता जाएगा जैसे जैसे आगे वो करोगे। बहुत एडवांस के लिए हम लोग 100-100 घंटे नेटवर्किंग पढ़ाते हैं, फिर उधर आपको जाना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट टारगेट हो ये इसके बाद। ओके, ओके सर। ठीक है। तो आप लोगों को शॉर्ट नोट वगैरह भी अगले सेशन से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड फर्दर कोई भी अगर मैसेज कुछ रहे तो व्हाट्सअप पर कर देना, और इसका लिंक आपको व्हाट्सअप पर मिल जाएगा आज की वीडियो का, कल मॉर्निंग तक, ठीक है।
शॉर्ट नोट मतलब आप जो आप अभी ये जो लिख रहे हैं ये हाँ, वाले ये नोट्स मैं हैं जो आपको शेयर कर दूंगा इसको थोड़ा सा, मैं और आपसे अगर कुछ पूछने वाला अपडेट था। वगैरह करके। हाँ सर, वही यही पूछने वाला था मैं। तो हर ठीक है। सेशन के बाद आप देंगे कि सर पता एक दो सेशन हो हाँ जाएंगे फिर हाँ, देंगे? हर सेशन पर भी दे देंगे, बट अभी कुछ इतना वो नहीं, थोड़ा सा इनको और अपडेट कर दे, नहीं तो यही वाला सेंड कर देंगे, ठीक है। हाँ सर, इजी रहेगा ना, वो रिवाइज करने में बड़ा सही रहता है। हाँ, जितना पॉसिबल हो सकता है मैं प्रिपेयर करके आपको शेयर करूंगा, ओके। जी सर, थैंक यू सो मच। अब जैसे बड़ी बड़ी लैब्स हैं एडी वगैरह की, अब उसमें कोई ना डिमांड कर दे कि हर स्टेप का स्क्रीनशॉट लेकर और फिर उसको लिखो, तो पता है कितने हजार पेज की जी जी, नहीं कॉन्फ़िगरेशन सर वो फाइल तो ठीक बनेगी। है। वो तो हाँ, हाँ, वो तो तो बाकी जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडेबल या है। जो भी ऐसा कुछ है, कोर टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं और डायग्राम्स हैं, ये सब बनाकर डिजाइन करके ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो सारी चीजें मैं आपको शेयर करूंगा, ओके। सब मिलेगा। एंड करूं सेशन? जी सर, थैंक यू। हाँ सर, गुड नाइट सर, ओके, थैंक यू। गुड नाइट, गुड सर नाइट, ओके, गुड थैंक यू। थैंक यू नाइट। सो मच, बाय गुड बाय। बाय। नाइट।